नमस्कार दोस्तों, जीके विद राकेश जांगीड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। काफी बच्चों के लगातार कॉल्स मैसेज आ रहे हैं। जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट की टीआरए की सीटी की जो कट ऑफ 15 गुना की आई है, उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के यही बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर अब 2 महीने के अंतर्गत 60 दिन के अंतर्गत इस प्रकार की एक रणनीति बना दी जाए ताकि हम किस प्रकार से अपने पेपर फर्स्ट और पेपर टू को अपने स्ट्रॉन्ग कर सके। मोस्टली जो मैसेज है नॉन कॉमर्स के बच्चों के है। तो अपने आज की छोटी सी वीडियो के अंतर्गत है पेपर फर्स्ट एवं पेपर टू के बारे में हम समग्र रणनीति जानेंगे। स्पेशली जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं जिनमें एक प्रकार का डर बैठा हुआ है पेपर टू को लेकर के है, तो हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर टू के दोनों चीजों को लेकर के कि किस प्रकार से है। पहले मैं आपको पेपर फर्स्ट की जानकारी दे देता हूं, उसके बाद में दिनेश सर आपको पेपर टू की समग्र जानकारी आपको दे देंगे है। ठीक है। और दूसरी बात, इन दोनों पेपर के अंतर्गत ध्यान रहे, अब आपको लास्ट टाइम के अंतर्गत जो चीजें आप बार बार पहले पढ़ते आ रहे हो, जो भी आपने कहीं से कोर्स पढ़ा हो, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो, या जो भी आपने पहले कोई बुक्स या पीडीएफ पढ़ी हो, उसी कंटेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब लास्ट टाइम के अंतर्गत है आपको 10 प्रकार की किताबें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जो किताब या एक जो कंटेंट है उसको बस बार बार 10 बार रिवीजन करने की जरूरत है। क्योंकि इसमें 5000 दोस्तों सीटें हैं और पेपर है, हम कह सकते हैं पेपर फर्स्ट का भी अहम रोल है, पेपर टू का भी अहम रोल है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पेपर टू को सिर्फ टारगेट लेते हुए पेपर फर्स्ट को हम नेग्लेक्ट करते इग्नोर करते हैं। इसलिए पेपर फर्स्ट में भी कई प्रकार के हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत भी है और पेपर टू में तो करनी ही करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंतर्गत। और सबसे पहले अपनी बात करेंगे पेपर फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपको पता है 6 सब्जेक्ट है, वो पेपर टू में भी कितने हैं, 6 सब्जेक्ट है। प्रत्येक में से 25-25 क्वेश्चन आपके आने हैं। और सबसे पहले अपनी बात करेंगे उन सब्जेक्ट को लेकर के जिनको आपको मेनली फोकस करना है। जैसे कि एक तो है विज्ञान सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चों की इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो विज्ञान सब्जेक्ट के लिए आपने पहले चाहे कोई भी किताब या कोई भी हम कह सकते हैं नोट्स वगैरह पढ़े हैं, या कोई भी आपने यूट्यूब या वीडियो वगैरह क्लासें लगाई है, वो आपने जो नोट्स पढ़ना है वो तो पढ़ो पढ़ो है। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सब्जेक्ट को स्किप कर रखा है, तो आपको पढ़ना है, स्किप नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर टू के चक्कर में आपका पेपर फर्स्ट कहीं क्वालिफाई भी ना हो। इसलिए विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो विज्ञान के अंतर्गत आपको एक तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है दिशा 2020 में से प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आपको देखने ही देखने हैं। जैसे एसआई एग्जाम के अंतर्गत है या सीटी के अंतर्गत है, किस पैटर्न को फॉर्मेट को लेकर के प्रश्न पूछे गए थे वो आपको देखने हैं। साथ ही साथ है, अब कई सारे बच्चे अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। जैसे कई बच्चे हैं इस्माइल की जो गाइड पढ़ रहे हैं, तो वो भी अपने आप में परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन निकालने हैं। इसके जो अतिरिक्त है यूट्यूब के ऊपर, अपने इसी यूट्यूब के ऊपर है, हम टॉपिक वाइज है साइंस की हमने प्रश्नोत्तरी चला रखी है। यूट्यूब की हम क्लासें डाल रहे हैं जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं। कंचन मैम यहाँ पे कंटिन्यू करवा ही रहे हैं, उनके सॉल्यूशन भी करवा रहे हैं। वो होने के बाद में मैडम की जो सारी क्लासें हैं उन तमाम क्लासों के क्वेश्चन की जो पीडीएफ फॉर्मेट है हम हमारे इसी जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में आपको डाल देंगे है। तो वहां से भी आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा है, प्लस आप प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। गाइड की बात करें दोस्तों, तो इस्माइल भी है, कोई भूमिका भी पढ़ रहा है, जो भी आपने अलग अलग पढ़ी है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा है। चेंज मत करिए, चाहे आपने कोई भी किताब पढ़ी है उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। मेन क्या, प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि अंतिम समय के अंतर्गत सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको आपके जो आपने जो पढ़ा है उसको बेहतरीन तरीके से निखार सकती है। ठीक है। तो ये रहेगा साइंस के है, क्योंकि साइंस का दोस्तों अहम रोल है, हर एक सब्जेक्ट का अहम रोल है। इसमें भी कुल कितने क्वेश्चन है, अकेले 25 क्वेश्चन आपके साइंस में से आने हैं। दूसरी बात करें, दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश का। लगभग बच्चों की, हम हिंदी मीडियम से रहे हैं, और लगभग बच्चों की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो इंग्लिश को लेकर के हो रही है। क्योंकि इंग्लिश उन्होंने प्लस टू के बाद कभी पढ़ा ही नहीं है यहाँ पे है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन हैं जो अपने आप में अहम रोल अदा करेंगे हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो नीतू मैम की जो बुक्स है दोस्तों, नीतू मैम की जो बुक्स है वो भी है, नीतू मैम की बुक्स भी है, प्लस नीतू मैम की यूट्यूब के ऊपर क्लासें भी डाली पड़ी है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के, बेहतरीन है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोगों ने लुसेंट पढ़ी है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज
आपको प्रीवियस एग्जाम के लिए दिशा टमटे टमटे की बुक्स भी देखनी है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके रूल्स है, सूत्र के ऊपर डिपेंड है, और ये तब सही हो पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है। हमने पेपर फर्स्ट की जो टेस्ट सीरीज में ला रखी है उसमें टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन डाला हुआ है। चाहे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है तो प्रॉपर टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहे, चाहे टेंस का है या कोई और पार्ट का है, ताकि आपकी तैयारी बार बार वहां पे प्रखर होती रहे। लेकिन प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के वो फॉर्मेट पे जा रहा है, क्वेश्चन पूछने की जो शैली है वो किस प्रकार की है, इन चीजों की आपको वहां पे जानकारी मिलेगी। बाकी बच्चे लूसेंट भी पढ़ रहे हैं, अच्छी है। नीतू सिंह मैम की बुक्स अपने में बेहतरीन किताब है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, क्लासें भी बहुत बेहतरीन तरीके से हैं। हर एक बच्चा जिसका कभी बेस नहीं रहा वो भी यहाँ पे अपने आप में परफेक्ट कर सकता है। तो 2 सब्जेक्ट। अगला चलते हैं अपने तीसरे सब्जेक्ट की ओर दोस्तों। तीसरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे तो उसकी बात करेंगे वो है मैथ सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट है। और मैथ सब्जेक्ट दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। बार बार जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही परफेक्ट है, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। आपके जो मॉडल पेपर वगैरह हैं वो आप देते रहो, चाहे आपने मथुरिया में से की हो, चाहे आपने किसी भी गाइड में से की हो, वो आपको बार बार यहाँ पे करनी है। इसीलिए और देखो आरएस में भी बहुत सारे बच्चे रह गए थे, मोस्टली रीजन क्या था, मैथ का रीजन था वहां पे है। इसमें भी क्या है, मैथ बहुत अहम सब्जेक्ट है, स्किप हम इसको नहीं कर सकते हैं। इवन इंग्लिश का भी अहम रोल है, मैथ का भी अहम रोल है। 25 के 25 क्वेश्चन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वहां पे दिलवा सकता है। इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और मॉडल पेपर आपको बार बार करने हैं, इससे आपको बहुत सारी अच्छी हेल्प मिल जाएगी है। हमने इसके टेस्ट सीरीज ला रखी है, आपने कई सारे टेस्ट भी ले रखे होंगे हैं, तो वहां पे टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो देते रहो, प्रैक्टिस जो पेपर है वो करते रहो, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी है। अब बात करते हैं इंग्लिश के बाद, साइंस के बाद, मैथ के बाद अगला सब्जेक्ट है वो है कौन सा, हिंदी का है। हिंदी का है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का, लास्ट जीके का है। ठीक है, अब देखिए जरा हिंदी की बात करें दोस्तों, मेरे ख्याल से हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंतर्गत हर एक बच्चा अपना कॉन्फिडेंस वहां पे शो कर सकता है, क्योंकि आपने सीटी में पढ़ा है, आपका मीडियम हिंदी रहा है, तो इस सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। और लगभग जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं तो वहीं पे जाऊंगा, वो है नवीन हिंदी व्याकरण है। नवीन हिंदी जो व्याकरण आपने पहले पढ़ते आ रहे हो, बस आपको उसके ऊपर अच्छा से फोकस करना है, पढ़ना है। अगर और अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन करने हैं ना तो आप मानस की जो किताब है वह भी पढ़ सकते हो। मतलब कहने की बात यह है कि अब नहीं पढ़नी, अगर आपने ये पढ़ी है तो इसके ऊपर जाना है, ये आपने पढ़ी है तो इसके ऊपर जाना है, या भी आपके कोई भी कोर्स किसी सर का ले रखा हो तो उनके क्वेश्चन निकाल दीजिएगा, उनके शॉर्ट नोट्स है अच्छे से निकाल दीजिएगा है। लेकिन साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करेगा वो आपके मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर लास्ट टाइम के अंतर्गत आपके लिए जीवनदायी सिद्ध होंगे हैं। इससे आपको पता चलेगा, खुद की तैयारी के बारे में आपको वहां पे आकलन भी होता रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब आ गया छठा सब्जेक्ट, कौन सा है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है। देखिए भाई, कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें, आप लोगों ने सीटी +2 भी दिया है, आप लोगों ने सीटी ग्रेजुएशन का भी दिया है, और उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, या इवन पीछे जो भी पेपर हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड के जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने आप में अप टू लेवल के, बेहतरीन लेवल के पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोई किताब तमाम गाइड में से अपने देखे जाए जो अपने आप में बेहतरीन कंटेंट दे रही है दोस्तों, तो वो है, हम कह सकते हैं, दक्ष पब्लिकेशन की है। दक्ष की जो किताब कंप्यूटर की है आपके लिए बेहतरीन है, सबसे अच्छी मान रहा हूं मैं, 8% ही है, इसमें बेहतरीन तरीके से आपको सामग्री मिल जाएगी है। दूसरी बात, इसके अतिरिक्त दिशा 2020 की जो बुक है भाई, दिशा 2020 की जो बुक है उसमें प्रीवियस जो क्वेश्चन 2022-23 में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, पता चलेगा कि कौन से पार्ट में से किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। और अदरवाइज बुक्स दक्ष आई जाएगी है, और तमाम सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के लिए दिशा में भी जाना है। इसलिए स्पेशली मैं बात करूंगा कॉमर्स के बच्चों के लिए, जिन्होंने, सॉरी, नॉन कॉमर्स के बच्चों के लिए जिन्होंने क्या है, पेपर 2 को स्किप करते पेपर
फर्स्ट सेकंड को ही वो टारगेट ले रहे हैं, इसीलिए पेपर फर्स्ट को भी दोस्तों अल्टरनेट टाइम देते रहें, कहीं अपनी पासिंग मार्किंग के लाले न पड़ जाएं, क्योंकि मैथ बहुत लेवल की वहां पे आ भी सकती है, हम कह नहीं सकते, वहां पे है कंप्यूटर सब्जेक्ट है, वहां पे इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे अदा करने वाले हैं, इसीलिए आपको यहाँ पढ़ना है। लास्ट टाइम के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो शॉर्ट स्वीट नोट्स पढ़े हैं, रिवीजन प्लस आपकी प्रैक्टिस है, ये दो चीजें आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी है। और इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे अब पेपर 2 के लिए। दूसरी बात, पेपर 2 की किस प्रकार की स्ट्रेटजी है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, और हम आपके लिए कौन सी लास्ट टाइम के अंतर्गत शॉर्ट स्वीट किताब या गाइड लेके आ रहे हैं, उन तमाम जानकारी आपको दिनेश सर देंगे। आइए सर, तो पेपर 2 की सारी जानकारी है आपको दिनेश सर यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा 2023 में सेकंड पेपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट पेपर के बारे में आप सर ने बता दिया क्या रणनीति होनी चाहिए, इस कम समय में 60 दिन में आपको कम समय में कैसे तैयार करना है। अब मैं आपको सेकंड पेपर के बारे में बता देता हूं। और जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा 11 फरवरी को है, उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि अपने को इसमें 5000 से ज्यादा पोस्ट हैं। फिर अपने को सबसे बड़ी बात है, इसमें 40% पासिंग मार्क्स है। जैसे ये टोटल दोनों पेपर 900 नंबर के हैं, दोनों पेपर हैं जो 900 नंबर के हैं। फर्स्ट पेपर 450 का, सेकंड पेपर 450 का, दोनों पेपर 900 नंबर के हैं। 900 में से 360 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 360 नंबर, जो 900 नंबर का पेपर है उसमें से 360 नंबर लाना अनिवार्य है। ये पासिंग मार्क्स है। ये अगर 900 में से 360 नहीं आएंगे तो पास भी नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये है। अब जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा में जैसे अपने सेकंड पेपर में 6 सब्जेक्ट है, ऑडिट है, बीओ है, आरएसआर है, जेएफ&आर है और अकाउंट है, और उसके साथ ही इकोनॉमिक्स है। इन 6 सब्जेक्ट की क्या रणनीति होनी चाहिए अपने को सिलेक्शन लेने के लिए इन 60 दिनों में, मैं आपको वो टॉपिक बता देता हूं जिसपे आप फोकस करिए। बाकी जो भी आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे पढ़े, चाहे सर्जन से पढ़े, चाहे कोई सी जो भी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो वहां से पढ़े, जो अपने पास मेटर है उसी से पढ़े। अन्यथा आप अभी अगर नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिए फिर आपको ही लॉस है। बार बार पढ़े। आप क्या करें, जो आपने पढ़ लिया उसको बार बार पढ़े, उसके बाद प्रैक्टिस सेट निकालते रहें, और कंटेंट क्या हो, कौन सी बुक हो, जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़े। और आप अभी नया कुछ ना पढ़े, जो पहले से पढ़ रहे हैं उसी को पढ़े, चाहे सर्जन से पढ़े, चाहे कौन सी जो भी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं उसी से पढ़े, नया नहीं मैटर पढ़े, अभी कम समय रहा है। तो अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट में 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। तो ऑडिट में 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इसमें सबसे एक टॉपिक है कंपनी एक्ट 2013। अपने को कंपनी एक्ट 2013 ही पढ़ना है। तो कंपनी एक्ट में 2013 में इसमें आप 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलिए, 10 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, देख लेना आप 10 क्वेश्चन। सरकारी कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। सरकारी कंपनी में जैसे इसमें आर्टिकल दे रखे 148 से 151 तक, ये पढ़ लेना। आर्टिकल जो संविधान में आर्टिकल दे रखे हैं वो सरकारी कंपनी रिलेटेड के क्या होती है उनके बारे में दे रखा है। फिर सत्यापन के बारे में पढ़ना है। फिर कंपनी से संबंधित जो भी वाद विवाद और जुर्माने हैं उनके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ये बड़ा बड़ा मैं टॉपिक बता रहा हूं जिससे आप इन कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। फिर अपन सेकेंड सब्जेक्ट की बात करें, बीओ। बीओ में आपको क्या करना है, बीओ में परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं दे रखी है। फिर व्यवसायिक संगठन के प्रारूप, ठीक है, परिभाषाएं जैसे बीओ में किसी का कथन दे रखा है कि बीओ में ज्यादातर परिभाषाएं, उन परिभाषाओं को आपको पढ़ना है। उन जैसे उनमें कथन है, भाई किसने क्या कहा, उसके बारे में क्या कहा, संचार के बारे में किसने परिभाषा, किसने वैज्ञानिक ने परिभाषा दे रखी, वो पढ़ना है अपने को। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप के बारे में दे रखा है। व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ये देखना। फिर व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बताते हैं आपको। फिर उपभोक्ता संरक्षण 2019, उपभोक्ता संरक्षण 2019 पढ़ना, 1986 नहीं पढ़ना अपने को। जो उपभोक्ता संरक्षण 2019 जो लोकसभा में पास हुआ वही पढ़ना। अभी नया कंटेंट है ये ध्यान रखें। जो पुरानी बुक दे रखी है ज्यादातर उनमें 1986 पढ़ाई, वो नहीं पढ़ना है अपने को। सिलेबस में 2019 है, यही पढ़ना है, ये ज्यादातर आप ध्यान दें।
संचार के बारे में दे रखा है, फिर विज्ञापन है, फिर एनआई एक्ट है 1981 के बारे में, ये पढ़ना है। ये होगी बीओ की बात। और भी अकाउंट की बात करते हैं हम। अकाउंट में वही 25 क्वेश्चन 75 नंबर। अकाउंट में पूंजीगत एवं आयगत प्रकृति की पहचान, ठीक है। फिर अपने टॉपिक है लेखांकन अवधारणा की सिद्धांत एवं परंपराएं, जनरल, सहायक और तलपट के बारे में पढ़ना है। फिर बीआरएस, ये अकाउंट के टॉपिक बीआरएस, बैंक समाधान विवरण, बीमा दावे, साझेदारी, एनपीओ, ये ज्यादातर। अब सबसे बड़ी भ्रांति जो भी है आर्ट्स वालों की रहती है अकाउंट में, आर्ट्स सब्जेक्ट में, आर्ट्स या जैसे नॉन कॉमर्स है, जो भी नॉन कॉमर्स है उनका सबसे बड़ी भ्रांति कहाँ रहती है? अकाउंट में। अकाउंट में साथ ही मैं बता देता हूँ, अकाउंट में आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जो भी पहले पेपर हुए उनको देखो, 10 से या 15 क्वेश्चन आते हैं अकाउंट में। अकाउंट में डरने की बात नहीं, आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। उसके बाद अपन इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में बजट 2023-24 अपने को पढ़ना है, जो केंद्र सरकार का है। बजट पढ़ना है जो केंद्र सरकार ने, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो अपने बजट पेश किया है वो पढ़ना है अपने को। केंद्र सरकार का बजट पढ़ना है, योजनाएं पढ़नी है केंद्र सरकार की, जो भी योजना है केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजना है वो पढ़नी है। मुद्रास्फीति टॉपिक है, ये पढ़ना है। फिर राजकोषीय घाटा, मौद्रिक नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। फिर अपने बात करते हैं पंचवर्षीय योजना, जो 1951 से लेकर नीति आयोग, आयात निर्यात, ये टॉपिक है अपने इकोनॉमिक्स में। फिर अपन सब्जेक्ट बात करते हैं आरएसआर, दो सब्जेक्ट हैं आरएसआर एंड जीएफ&आर। इन दो सब्जेक्टों को आप, ये शॉर्ट, सबसे ज्यादा शॉर्ट यही है, इनमें आप बार बार रिवीजन करना, क्योंकि ये कम मैटर है। सबसे कम मैटर अगर सेकंड पेपर में है तो आरएसआर और जीएफ&आर के। ये टोटल जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, ये बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इनमें क्या जैसे आरएसआर में क्या, राजस्थान सेवा नियम में क्या नियम के बारे में दे रखा है, परिशिष्ट है, एक 1981 राजस्थान कार्यग्रहण के बारे में दे रखा है। शॉर्ट नोट्स बनाने लेना आपको, ताकि बार बार रिवीजन कर सके। इनके अलावा इसमें कोई रामबाण नहीं, बार बार पढ़ने वाला ही रामबाण साबित होगा आरएसआर। फिर आप आगे बात करते हैं जीएफ&आर की। नियम दे रखे हैं जीएफ&आर, जो भी नियम है, एक पीछे बात बता दूं मुझे, आरएसआर में आप है ना नियम के साथ विवरण और पढ़ना जरूर, ठीक है ना। आप अगर नियम पढ़ लिए तो नियम से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नियम से क्वेश्चन 4 या 5 आएंगे 25 में से, तो आप उसमें नियम में क्या विवरण दे रखा है, उसमें क्या क्या दे रखा है, पूरा विवरण पढ़ना है अपने को, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जीएफ&आर में नियम के बारे में पढ़ना। फिर जीएफ फॉर्मेट है, अब ज्यादातर पूछते हैं जीएफ फॉर्मेट कौन सा पढ़े, ओल्ड भी पढ़ना है अपने को, न्यू भी पढ़ना है, ठीक है। परिशिष्ट भी पढ़ना है अपने को। फिर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट की रणनीति थी, आपको मैंने मोटा मोटी जो भी टॉपिक बताए हैं, ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। और ये विशेषकर जो टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक पढ़ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, सारे टॉपिक पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। और जो सेकंड पार्ट अपने 6 सब्जेक्ट भी बताए हैं, 6 सब्जेक्ट जो सेकंड पार्ट, 6 सब्जेक्ट की बुक आ रही है, ठीक है, जो 450 नंबर की वो बुक आएगी इस न्यू ईयर पर। उसमें आप हम क्या ला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2000 प्लस क्वेश्चन, 2000 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट आएगी प्राप्ति पब्लिकेशन की, ठीक है। इस मंथ के एंड तक लॉन्च कर देंगे, ठीक है साथियों। और इसकी बुक के बारे में ज्यादा जानकारी आप राकेश सर देंगे थोड़ा। तो दोस्तों आपको पेपर 2 की और पेपर फर्स्ट की कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है। लास्ट टाइम के अंतर्गत है 60 दिनों के अंतर्गत किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हो, कौन कौन से टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ में अपनी लास्ट टाइम के अंतर्गत जैसे 1 महीने अच्छे से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, अच्छे तथ्य पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम के अंतर्गत मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस के लिए आपको बुक के बारे में सर ने जानकारी दे ही दी है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि 6 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में, उसमें एक सब्जेक्ट आपका रह गया था, वो था जीके का है। तो बच्चे जीके को लेकर भी काफी सारे मैसेज कर रहे हैं। तो अमूमन क्या है कि पेपर फर्स्ट में सारे बच्चे जीके ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में सभी का अच्छा है, लेकिन अदर सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं, जैसे कि वो कंप्यूटर को है, इंग्लिश को छोड़ रहे हैं। लेकिन जीके के दोस्तों आपके क्वेश्चन है 25, लेकिन 25 क्वेश्चन के कई सारे इसके फील्ड बन जाते हैं।
और फील्ड कौन कौन से, जैसे एक तो राजस्थान का जीके इसके अंतर्गत है, जियो हिस्ट्री कल्चर रहेगा। एक राजस्थान की जो पॉलिटी है, राजस्थान की जो पॉलिटी इसके अंतर्गत आ जाएगी है। और इसके जो अतिरिक्त है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स भी है। और नेक्स्ट इसके साथ साथ कौन सा है, करंट है। कई सारे टॉपिक्स को लेकर के 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है। वहां अकेला मैथ 25, अकेले इंग्लिश 25, हिंदी 25, साइंस 25 है, तो अपने आप में उनका रोल बड़ा ही रहेगा है। फिर भी अपनी बात करें, राजस्थान जीके के अंतर्गत है न्यू और ओल्ड को लेकर के है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अभी जो एग्जाम होगा सबसे पहला असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, उसके पश्चात में सूचना सहायक का पेपर भी है। तो इन एग्जाम के माध्यम से आपको एक पता चल जाएगा कि क्वेश्चन वो किस प्रकार के पूछ रहा है, ओल्ड या न्यू। न्यू पूछ रहा है तो किस प्रकार के पूछ रहा है, उनको लेकर के भी हमारे मन में जो भी सवालात है वो सारे हमको क्लियर हो जाएंगे है। लेकिन 99% दोस्तों आप ओल्ड पे ही जाओगे। आपने सीईटी भी दी है, सभी का मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है जीके के अंतर्गत, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी है। पॉलिटी भी आप लोगों ने सीईटी के अंतर्गत पढ़ा ही था, उसमें भी आप बेहतरीन कर सकते हो। और आपका पार्ट 2 के अंतर्गत सब्जेक्ट है भारत की इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है, वहां भी है। राजस्थान के इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जैसे कि इको सर्वे है, इको सर्वे के अंतर्गत जो पर्यटन कह सकते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगा है, या हमारी जो जनगणना वगैरह है इसके अंतर्गत आ जाएगा। इको सर्वे राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा वगैरह है, इसको आप बेहतरीन तरीके से देखोगे तो इसमें भी 4 या 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे, आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत भी है। और अब बात करते हैं करंट को लेकर के दोस्तों। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में और अदर जो एग्जाम सूचना सहायक वगैरह उसमें तो क्या सिर्फ राजस्थान का है। आपका क्या है जो करंट जी क्या है ना, इसमें राजस्थान का भी है और आपका इसमें है इंडिया का भी डाल रखा है, वर्ल्ड का भी डाल रखा है। इसलिए आपको राजस्थान के संदर्भ में मोस्टली जो न्यूली करंट बना है, जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है, राजस्थान के अंतर्गत है। अभी अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, इन महीनों में मोस्टली जो नए नए इवेंट वगैरह हुए हैं, पॉलिसी वगैरह भी, हालांकि इन महीनों में कोई नई योजना तो खैर नहीं आई, लेकिन विधानसभा चुनाव है, कोई न्यूली जो इवेंट वगैरह हुए हैं उनको लेकर के देख सकते हैं। इंडिया के लेवल के अंतर्गत है, जिन जिन राज्यों में चुनाव वगैरह हुए हैं उनको लेकर के प्रश्न आ सकते हैं, यो सैन्य अभ्यास वगैरह भी हो सकते हैं, या इसके जो अतिरिक्त हम बात करेंगे तो वर्ल्ड कप को लेकर के भी है, इसमें प्रश्न बन सकते हैं। और दोस्तों करंट के लिए एक बात आपके लिए जानकारी और दे दें कि जैसे कि रीड के अंतर्गत है या सेकंड ग्रेड में हमारी जो करंट की किताब बेहतरीन तरीके से डिमांड बच्चों की रही थी, तो इस बार वार्षिक अंक 2023 का करंट का अपना एडिशन 25 दिसंबर तक आ जाएगा, जिसमें समग्र आपको 2023 का लेखा जोखा वहां पे मिल जाएगा है। साथ ही साथ सर ने पीछे बताया था आपको कि पेपर 2 के लिए जो बुक है वो भी आपको लगभग नए साल के प्रभाव पे मिल जाएगी है। तो ये स्ट्रेटजी थी, उम्मीद करेंगे आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे है और 60 दिन के अंतर्गत टीआरए जेआरए का सिलेक्शन लेकर के आप बिल्कुल तैयार रहेंगे है। सर एक ना ये 2 सब्जेक्ट जैसे 2 पार्ट है ना सर, तो दोनों पार्टों में अपने को 40% बनाना अनिवार्य है सर। ठीक है सर, जैसे इन्होंने जो 900 नंबर है ना सर, जैसे टोटल 900 नंबर का पेपर है, तो 900 में से 60 इनको 360 नंबर लाने अनिवार्य है। तो दोनों पार्टों को ध्यान रखके पढ़े, कम टाइम में टोटल 12 सब्जेक्ट है, तो टोटल 12 सब्जेक्ट को पढ़ना है अपने को, तभी सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि 360 नंबर लाने अपने को अनिवार्य, 360 नंबर लाने थे। अगर ये 40% मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट आप कितने भी धुंधर हो, काम नहीं आएगा। यहाँ 360 नंबर लाने आपको अनिवार्य है। ठीक है सर, थैंक यू। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी, उम्मीद करेंगे आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जेआरए की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।